सोचिए, एक अंधेरी बारिश वाली रात है, एक अकेली परछाई है और एक ऐसी सोच है जो इस पूरी कहानी की नींव रखने वाली है। चलिए देखते हैं कि इंसाफ और अहंकार की ये जंग आखिर कहाँ जाकर खत्म होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक जुनून है। एक ऐसा जुनून जो एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट लाइट यागामी को एक सीरियल किलर में बदल देता है। और ये सब कुछ होता है एक आदर्श, एक परफेक्ट दुनिया बनाने के नाम पर। उसका हथियार डेथ नोट। और बस इसी सोच के साथ लाइट यागामी बन जाता है किरा, एक ऐसी शक्ति जो नोटबुक में सिर्फ नाम लिखकर किसी को भी मौत की सजा दे सकती है। वो खुद को एक नई दुनिया का भगवान समझने लगता है और उसका शिनिगामी ryuk बस दूर खड़ा इस पूरे इंसानी ड्रामे का मजा ले रहा है, जैसे उसके लिए तो ये कोई एंटरटेनमेंट शो चल रहा हो। लेकिन जब कोई खुद को भगवान समझने लगता है ना, तो उसे चुनौती देने वाला भी कोई ना कोई आ ही जाता है। एक अनजान हैकर पुलिस के डेटाबेस में घुसपैठ कर लेता है। उसका मकसद सिर्फ एक है, किरा को दुनिया के सामने बेनकाब करना। तो यहां पर असली सवाल यह उठता है कि क्या अच्छे इरादे गलत तरीकों को सही ठहरा सकते हैं? देखिए, एक के लिए जो दुनिया की सफाई है, दूसरे के लिए वो महज एक कत्ल है। और यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। लाइट यागामी को चुनौतियां पसंद है। उसे लगता है कि उसके दिमाग के आगे कोई टिक ही नहीं सकता, और इसी आत्मविश्वास के साथ वो उस हैकर का शिकार करने निकल पड़ता है जिसने उसे चैलेंज करने की हिम्मत जो की है। लाइट डेटा के पैटर्न्स को समझता है। वो ये जानता है कि डिजिटल दुनिया में हर कोई ना कोई निशान पीछे छोड़ ही देता है। उसे पूरा यकीन है कि इस हैकर ने भी कोई ना कोई गलती जरूर की होगी और वो उसे पकड़कर ही रहेगा। और ज्यादा देर नहीं लगती, उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आती है। उसे लगता है कि उसने अपने दुश्मन आर्यन को ढूंढ निकाला है। खेल खत्म होने वाला है, या कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता है। दूसरी तरफ हैकर आर्यन के तो होश ही उड़ जाते हैं। पलक झपकते ही उसका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह हुआ कैसे। वो पूरी तरह से कीरा के बिछाए जाल में फंस चुका है। लाइट अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला होता है। वो नोटबुक में नाम लिखने के लिए पेन उठाता है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये आवाज है नियर की, और उसके ये शांत लेकिन तीखे शब्द लाइट के आत्मविश्वास को एक पल में चकनाचूर कर देते हैं। लाइट को एहसास होता है कि वो शिकारी नहीं बल्कि शिकार बन चुका है। ये एक जाल था। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है। नियर का पूरा प्लान सिर्फ एक बात पर टिका है, किरा को एक ऐसी गलती करने पर मजबूर करना जिसे वो दुनिया के सामने झुठला ही ना सके। नियर की स्ट्रैटेजी जितनी सीधी है उतनी ही शानदार भी। वो कोई सबूत नहीं ढूंढ रहा, वो लाइट के सबसे बड़े हथियार यानी उसके अहंकार का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर रहा है ताकि वो खुद अपना सच उगल दे। जगह है एक वीरान सा गोदाम। पुलिस ने लाइट को चारों तरफ से घेर लिया है। नियर उसके ठीक सामने खड़ा है, लेकिन लाइट अब भी मुस्कुरा रहा है। उसे लगता है कि उसके पास अभी भी एक आखिरी दाव बाकी है, डेथ नोट का एक छिपा हुआ टुकड़ा। और फिर वो पल आता है जब लाइट का अहंकार उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, पूरी दुनिया के सामने अपनी पहचान जाहिर कर देता है। उसे लगता है कि वो जीत गया है, कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। पर जैसे ही वो उस टुकड़े पर नाम लिखता है, कुछ नहीं होता। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। नियर ने सब कुछ पहले से ही सोच रखा था। लाइट का आखिरी दांव भी बेकार हो गया। जाल पूरी तरह से काम कर चुका था। अब लाइट पूरी तरह से हार चुका है। वो अपने आखिरी साथी, अपनी शिनिगामी ryuk की तरफ मदद के लिए देखता है, लेकिन उसे वहां मदद नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है। ryuk बिल्कुल शांति से उसे उन दोनों के बीच का सबसे पहला नियम याद दिलाता है। डेथ नोट का इस्तेमाल करने वाले इंसान का नाम आखिर में वही शिनिगामी लिखता है जिसने उसे वो नोटबुक दी थी। खेल का मजाक खत्म हो चुका था और बस ryuk अपनी नोटबुक में वो आखिरी नाम लिख देता है। एक ही पल में कीरा का राज, उसकी नई दुनिया का सपना और उसकी जिंदगी सब कुछ खत्म हो जाता है। लाइट के गिरने के बाद ryuk बस आसमान की तरफ देखकर ये शब्द कहता है, और अंत में ये फैसला हम पर है कि लाइट यागामी एक हीरो था, एक विलन था, या फिर बस एक ऐसा इंसान था जो सही काम करने के चक्कर में बहुत दूर निकल गया था।